नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राठौर ट्यूटोरियल पे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं खनसारी का ब्लाउज, जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पे ये हमारा ब्लाउज पीस है और ये हमारा अस्तर है। तो हम इस ब्लाउज की मार्किंग अपने अस्तर पे करेंगे। तो इसके लिए हम अपना अस्तर खोल के यहाँ पे 4 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे ब्लाउज की लेंथ है वो यहाँ पे हम 13.5 इंच रखने वाले हैं। तो हमने 13.5 इंच निशान लगाया है और यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो टोटल यहाँ पे हमने 16 इंच पे निशान लगाया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने जो शोल्डर लिए हैं वो 6 इंच के लिए है और यहाँ पे हम जो आर्म होल है वो भी 6 इंच के ही रखने वाले हैं। तो इस तरह से हमने 6 इंच में निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे जो इसकी चेस्ट है वो 34 इंच है। तो यहाँ पे हम प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें जो फ्रंट ओपन प्रिंसेस कट है वो बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे आधा इंच साइड में छोड़ दिया है। तो यहाँ पे 8.5 प्लस 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ पे हमने 2 इंच पे अपने कर्व एरिया पे निशान लगाया है आर्म होल पे। तो इस तरह से हमने कर्व दे दिया है और यहाँ पे हमने आधा इंच इसको छांट दे दिया है, ये हमारे फ्रंट पार्ट के लिए। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको हम सीधा कर देंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे अपने नेक पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने अपना जो फ्रंट का नेक है वो हमने 7 इंच का लेना है। तो इस तरह से, और नीचे से हमने इसकी चौड़ाई 3 इंच दी है और ऊपर से हमने 2.5 इंच दी है। तो इस तरह से हम मिला देंगे इसको मिलाने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से एक पान का शेप देंगे। ये गला बहुत ही अच्छा लगता है बनने के बाद इस तरीके से। तो निशान देने के बाद यहाँ पे अब हम ऊपर से टक्स पॉइंट पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 10 इंच पे निशान लगाया है और नीचे से हमने 3 इंच पे लगाया है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें जब प्रिंसेस कट बनाते हैं तो हमें अपने सारे जो पॉइंट हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं, नहीं तो जो हमारे निशान है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने 13 इंच निशान लगाया है और उसके बाद में हमने ये यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है फोल्डिंग के लिए। तो अब हम यहाँ पे अपनी जो टच पॉइंट है उस पर निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे और हमने इसकी हाइट भी 3 इंच ही ले ली है। यानी कि ऊपर से जो 10 इंच का पॉइंट है वही हमारा मेन पॉइंट होता है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने जो 1.5 इंच है उसको यहाँ पे हम छांट के निकालना है, यानी कि प्रिंसेस कट के लिए। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच निशान लगाया है। अब इसके बाद में जो हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया था उसको हम इस तरह से अच्छे से घुमा देते हुए अपने आर्म होल पे मिला देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे जैसे कि हमारी फिटिंग 32 इंच है तो यहाँ पे हमने 8 इंच पे निशान लगाया है क्योंकि कपड़ा 4 फोल्ड है। तो यहाँ पे जो 1.5 इंच हमने यहाँ पे कट करके बढ़ाना है उसको हमने आगे को बढ़ा दिया है। बस ये प्रिंसेस कट में बस इतना ही होता है कि जो 1.5 इंच हम यहाँ पे बढ़ाते हैं वो हमें कट करके आगे बढ़ाना होता है। और ये जो निशान है इस पर हमें सिलाई करनी है। तो इसके लिए हमें अलग से हमें देख लेना होता है कि यहाँ पे हमारा जो कपड़ा है बीच में कितना वेस्ट जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कपड़ा है यहाँ पे आधा इंच बीच में कट जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे बढ़ा लिया है और इस तरह से हमने इसको सीधा कर दिया है। अगर आप इस तरह से प्रिंसेस कट कटिंग करेंगे तो बिल्कुल भी आपका चेस्ट पे टाइट नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे जो बैक के आर्म होल है उसको कट कर दिया है। अब हम बीच से कट करके दोनों पार्टों को अच्छे से अलग कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हमने जो बैक का पार्ट है वो कट करके साइड कर दिया है। अब हम अपने फ्रंट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने नेक की कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। नेक की कटिंग करने के बाद यहाँ पे हमें अपने छांट दे देना है आर्म होल में इस तरीके से। अब यहाँ पे जो हमारी प्रिंसेस कट की लाइन है उसको हम अच्छे से घुमाते हुए काट लेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में जो 1.5 इंच कपड़ा है
वो हमें यहाँ पे प्लेट के लिए कट के निकाल देना है इस तरीके से। तो देखिए हमारा जो प्रिंसेस कट है बहुत ही इजी तरीके से कट जाता है। इसमें हमें पेपर पे या कैसे भी अलग तरीके से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा जो फिटिंग है इसकी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे हमने अपने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट अच्छे से कट कर लिए हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पे अपने बैक का नेक बनाना है। तो यहाँ पे हमने अपने गले के लिए 3 इंच पे निशान लगाया है चौड़ाई के लिए, और इसकी जो लंबाई है हमने 10 इंच पे निशान लगाया है। तो नीचे से हमने यहाँ पे 4 इंच निशान लगाया है इस तरह से। अब हम मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से 5 इंच पे एक तिरछा निशान लगाएंगे इस तरीके से। आप जितना फैलाना चाहें फैला सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे बस इतना ही फैलाया है। अब यहाँ से हम इस तरह से घुमाते हुए मिला देंगे ऊपर को। देखिए यहाँ पे इस तरह से। तो ये हमारा सिलाई में जाएगा। तो हमें यहाँ पे टोटल ब्लाउज 13.5 का ही रखना है। तो अगर आप ऊपर सिलाई के लिए या नीचे फोल्डिंग के लिए आप एक्स्ट्रा कपड़े में अगर अलग से निशान लगा देते हैं तो यकीन मानिए आपका ब्लाउज बिल्कुल भी छोटा बड़ा या कैसा भी नहीं होगा, बहुत ही फिटिंग से बनेगा। तो अब यहाँ पे हमने अपने टक्स पॉइंट पे निशान लगा लिया है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके हम यहाँ पे निकाल देंगे। इसके बाद में यहाँ पे हमें अपनी नेक कट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने अपने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट अच्छे से कट कर लिए हैं। देखिए अब इसके बाद जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें हम अपनी स्लीव कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी लेंथ 8 इंच ले ली है, और यहाँ पे हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। और ये नीचे की साइड में हमने 2.5 इंच निशान लगाया है, और इस तरह से हमने 4 इंच निशान लगाया है। अब इस तरह से हमने ऊपर से घुमा दिया है, तो 4 इंच पे हमने मिला दिया है आगे, और नीचे से हमने फिटिंग दे दी है 5 इंच, और ऊपर से हमने 6 इंच फिटिंग दे दी है। अब इसको हम तिरछा करके सीधा कर लेंगे इस तरह से। इस तरह की हम अपनी स्लीव बनाते हैं तो हमें बहुत अच्छी बनती है। अब यहाँ पे हमारे सारे पार्ट अच्छे से कट हो गए हैं। अब हमारा जो फैब्रिक है उस पर हमें रख के कटिंग करनी है। तो ये मोटा जो बॉर्डर है वो उस पर हम अपनी स्लीव रख के कट करेंगे, और जो बचा वो प्लेन कपड़ा है उस पर हम अपने फ्रंट और बैक पार्ट कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे पार्ट अच्छे से कट हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे सिलाई शुरू करनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे अपने जो फ्रंट पार्ट सबसे पहले से लेंगे। तो यहाँ पे हमने पिन की सहायता से अच्छे से कवर कर दिया है, ताकि जो हमारा गला है टेढ़ा मेढ़ा ना हो। इस तरह से हमने पिन अटैच करने के बाद यहाँ पे हम इसकी साइड साइड सिलाई करेंगे, आधा आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह से घुमाते हुए हमें पूरे नेक पे सिलाई कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने पूरे गले पे अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद में हमें बीच का जो कपड़ा है वो कट करके निकाल देना है। तो देखिए हमारा गला भी बहुत अच्छा बन के निकल के आएगा। बिना बुकरम के ही हम आपको इतना अच्छा गला बता रहे हैं। इसमें ये मोटा कपड़ा है तो इतना ज़्यादा हमें बुकरम लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ऐसे ही हमारा बहुत ही प्यारा गला बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें अपने गले को अच्छे से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद यहाँ पे हमें इसके किनारे किनारे पे अच्छे से सिलाई लगा देनी है इस तरह से, और अपने गले को अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रंट का नेक है अच्छे से सेट हो गया है। तो देखिए बनने के बाद वो कितना प्यारा लग रहा है। आप चाहें तो बैक हुक भी कर सकते हैं, लेकिन जिस कस्टमर का है उसने हमें फ्रंट में हुक लगाने के लिए बोला है। तो यहाँ पे अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके इस तरह से निकाल देंगे। कपड़ा कट करने के बाद यहाँ पे अब हमें इसके साइड पार्ट जोड़ने हैं। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे जो साइड पार्ट लिए थे उसको हम इस तरह से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से पकड़ते हुए अंदर की साइड को अपने अस्तर को सिलेंगे। इस तरीके से
अच्छे से हम सिलाई लगा लेंगे नीचे तक घुमाते हुए। हमें ध्यान रखना है कि हमें कोई भी पार्ट को ज़्यादा खींचना या लूज़ नहीं करना है, बिल्कुल बराबर मिलाते हुए करेंगे, नहीं तो हमारी जो प्रिंस कट की लाइन है वो अच्छी नहीं दिखती है। देखिए इस तरह से अब हमने जो अस्तर है उसको अच्छे से सिल लिया है। अब यहाँ पे हमने अपने जो मेन फैब्रिक है उस पर भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी सिलाई है वो अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं दिखेगी बिल्कुल भी, और पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल लगेगा ये। तो यहाँ पे हमने अपने दोनों साइड में अच्छे से सिलाई लगा ली है। तो देखिए इसकी लाइन बन के अच्छे से तैयार हो गई है। अब इसी तरीके से हमें अपने दूसरे पार्ट भी रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने अपने दोनों पार्ट अच्छे से रेडी कर लिए हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपने देखा है कि हमने फ्रंट ओपन कटिंग की है प्रिंसेस कट की। तो जो हमने आधा इंच बढ़ा के लिया था वहीं से हम कटिंग करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के लेते हैं, ताकि हम जो कटिंग करेंगे और सिलेंगे तो इसमें हमारा जो प्रिंस कट डिज़ाइन एकदम आगे ना आ जाए, बिल्कुल बराबर रहे। तो यहाँ पे अब हम हुक पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने लगभग 2 इंच की पट्टी तैयार की है। तो अब हम इसको इस तरह से लगा देंगे। इससे हम अपने हुक लगाएंगे। तो ये हमने कॉटन की ली है, ये अंदर को फोल्ड हो जाएगी इस तरीके से। तो ये वाली पट्टी लगाने के बाद अब हम यहाँ पे काज पट्टी लगाएंगे। तो काज पट्टी लगाने के लिए हमने यहाँ पे जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमने यहाँ पे 3 इंच की लगभग पट्टी काटी है। तो अब हम इसको इस तरह से रखेंगे यहाँ पे फोल्ड करते हुए, और इसको नीचे तक सिल के लाएंगे, क्योंकि इसको हमें 1 इंच बाहर निकालना है। तो हमें इसको उल्टी साइड से इस तरह से सिलना है, और यहाँ पे हम इसको इस तरह से एक बार फोल्ड करना है, और यहाँ पे हमें 1 इंच लगभग बाहर निकालनी है पट्टी, और यहाँ किनारे पे सिलाई लगा देनी है अच्छी तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम अपनी हुक अटैच करेंगे, और यहाँ पे हमने डबल सिलाई लगा दी है ताकि अच्छे से पक्का हो जाए ये। तो ये इस तरह से हमारे फ्रंट के पार्ट दोनों अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे जो हमारा ब्लाउज है 13.5 इंच का रहेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 14 इंच पे रखा है, क्योंकि जब हम शोल्डर जोड़ेंगे तो वो 13.5 इंच का ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो दोनों अच्छे से पार्ट अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। तो अगर आप यहाँ पे कप्स अटैच करना चाहें तो इसके बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ नहीं करने हैं। तो इसके बाद में ये हमारा जो बैक का पार्ट है सेम उसी तरह से यहाँ पे हमें जोड़ना है। पहले हमें पिन के साथ सिक्योर कर लेना है, उसके बाद में हमें यहाँ पे मशीन लगाना है कि चारों तरफ अच्छे से इसके ध्यान रहे, इसके कॉर्नर ख़राब नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगा दी है। अब इसको हम अच्छे से कट कर लेंगे। जो इसका वेस्ट पार्ट है उसको निकाल के इस तरह से अलग कर देंगे, और इसके मेन कोनों पे ये हम एक एक कट लगाएंगे, ताकि जो हम जब सीधा करेंगे तो इसके कोने बड़ी आसानी से और बड़ी सफाई से बाहर निकल के आएंगे। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट को अच्छे से पलट लिया है। तो देखिए पलटने के बाद में कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे हमने इस पर सिलाई भी लगा दी है ताकि अच्छे से गला बैठ जाए। अब ये हमने यहाँ पे एक लेस ली है, इसको हम अच्छे से अटैच करेंगे इस तरीके से। आप अपनी पसंद की कोई भी लेस ले सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कोनों पे जाके हमें इसके कॉर्नर ही बनाने हैं, सीधी सीधी नहीं कर देनी है। इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पे अगर हमें कोने नहीं दिखेंगे तो हमें गले का शेप नहीं दिखेगा कि हमने कौन सा गला यहाँ पे बनाया है, इस तरीके से। तो हमें कोनों पे घुमाते हुए सारे गले पे अच्छे से लेस अटैच कर देनी है। अब इसके बाद इस तरह से हमने रोल किया है। तो यहाँ पे हमें अपना देखना है कि हमारा जो ब्लाउज था वो 14 इंच का था। तो इस तरीके से 14 इंच पे हमने निशान लगा के
और वहाँ पे हमें उल्टी सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारी ये चोर सिलाई है हो गई है, हमारी सिलाई दोनों अंदर हो गई है, बाहर को एकदम फिनिश हो गया है ये। हमें इसमें पट्टी लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि यहाँ पे जो हमारा ब्लाउज है एकदम 14 इंच है। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। तो देखिए इस तरह से हम दोनों शोल्डर को आपस में जोड़ देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने अपने दोनों शोल्डर अच्छे से जोड़ लिए हैं। अब अपने स्लीव्स को हम अटैच करेंगे। तो इससे पहले इसको हम डिज़ाइनर बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ग्रीन कपड़ा लिया है एकदम प्लेन। तो इसकी हमने यहाँ पे 3 इंच की पट्टी कट की है इस तरीके से, और इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। पट्टी कट करने के बाद ये देखिए हमारे जो स्लीव्स है, तो हम इसको फोल्ड करके रखना है हमको। और यहाँ पे 2 इंच के बाद हमें इस तरह से प्लेट लगानी है, और इस तरह से हमें अपनी पूरी बाजू पे अच्छे से प्लेट लगा देनी है एक बराबर। तो हमने यहाँ पे अपनी पूरी स्लीव्स पे अच्छे से हमने यहाँ पे प्लेट लगा ली है, यानी कि फ्रिल। तो अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसको कवर करने के लिए हमने अस्तर लिया है, और यहाँ पे नीचे को हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम जब इसको इस तरह से पलटेंगे तो हमारे दोनों आगे और पीछे दोनों साइड में अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव्स अच्छे से तैयार हो गई हैं। अब इस तरह से हम बीच से निशान लगाते हुए इसमें जोड़ देंगे इसको हम, और साइड से फिटिंग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज है बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अभी गणपति चल रहे हैं, दीपावली आ रही है, इतने सारे फेस्टिवल आ रहे हैं। तो आप इस तरह से अगर ब्लाउज बना के पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ पे हमने क्रम ली है करीब 4 इंच चौड़ी 4 इंच लंबी। तो अब हम यहाँ पे 2 इंच का एक छोटा सा बूंद बनाएंगे इस तरीके से घुमाते हुए एक ड्रॉप बना लेंगे, और इसको हम इस तरह से कट करके निकाल लेंगे। देखिए एक छोटा सा बूंद बनाया है, जो कि हमारे जितनी लेंथ में हमारे जो पीछे का गला है, जितनी स्पेस है उसी के अकॉर्डिंग हमने बनाया है। तो अब जो हमने अपना फ्रिल लगाया था तो उसी का जो कपड़ा है मैचिंग का, तो उसी पे रखे हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद हमें इसको इस तरह से कट कर देना है। इसको अच्छे से कट करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये लेस है हमारे पास, तो इसको हमें कवर करना है। तो हमें सबसे पहले अपने जो ब्लाउज का मिडिल पॉइंट है वहाँ पे हमें इस तरह से इसको रखना है, और वहाँ पे रख के पहले इसको अच्छे से सील देना है। अब इसके बाद यहाँ पे ये लेस हमें लगानी है, अच्छे से लगानी है, ताकि हमारा जो सिलाई है उसको वो दिखे ना, और इस तरह से घुमाते हुए हमें अच्छे से इसको कवर कर देना है। तो अब यहाँ पे हमारा बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज बनके एकदम तैयार हो गया है। इसका नेक देखिए एकदम सिंपल है, लेकिन बहुत ही प्यारा लुक आया है इसका। इसको किसी के लिए भी बना सकते हैं, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, या किसी के लिए भी आप बना सकते हैं। सबके ऊपर ही बहुत ही प्यारा लगेगा बिल्कुल भी। और अगर आपको इसका गला भी थोड़ा बड़ा करना है तो आप कर सकते हैं।
अगर आपको इसका गला छोटा करना है तभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें ज़रूर कमेंट करें कि आपको हमारा डिज़ाइन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।